नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे धनतेरस के विषय में। धनतेरस के दिन यदि करेंगे ये महा उपाय तो अपने घर में गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी भगवान कर देंगे माला माल। आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि ये व्रत पूजा पाठ कब करें, कितने बजे करें और कौन से चीज की खरीदारी करें और कौन से चीज का भूल करके खरीदारी ना करें। इस पूजा का महत्व क्या है और अपने घर में क्या लाभ प्राप्त होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने चलो। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है, धनतेरस पर करें यह महा उपाय, कभी नहीं होगी धन की कमी, माँ लक्ष्मी, गणेश, धनवंतरी, कुबेर जी सदा करेंगे घर में वास। प्रिय मित्रों, ये पूजा किस दिन किया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, मैं यहाँ विवेचन किया हूँ। ये पूजा धनतेरस का जो पूजा बताया गया, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। इसी तिथि को दिन धनवंतरी जी विष्णु जी के अंशावतार होकर के प्रकट हुए थे। प्रिय मित्र देखिए, धनवंतरी भगवान कौन है। जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्न निकला था और 14वां जो है भगवान धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे। ये विष्णु जी के अंशावतार, उनके स्वरूप ही अवतार हैं। जब वो प्रकट हुए तो उनके 4 भुजा था, एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चक्र था और एक हाथ में अमृत का कलश था और एक हाथ में दवाओं का खजाना था। इसलिए देवताओं के आयुर्वेद कहे गए हैं धनवंतरी भगवान, और दवाओं के खजाना इनको जनक भी कहा गया है। इस दिन इनकी पूजा का महत्व बताया गया धनतेरस दिन, क्योंकि इस दिन ये प्रकट हुए थे। और जो भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ धनवंतरी भगवान का पूजा करता है, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती, कभी भी किसी प्रकार का काल मृत्यु नहीं होता, सबको स्वस्थ रखते हैं और भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहती है। प्रिय मित्रों, थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ कि धनवंतरी भगवान का पूजा धनतेरस के दिन किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जो मुख्यतः 4 देवता मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले पूजा होता है भगवान गणपति का, और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा होता है, फिर कुबेर जी की पूजा होता है और चौथा जो है धनवंतरी भगवान की पूजा होता है। इन 4 देवताओं की पूजा करेंगे तो कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा मैं समझाने चल रहा हूँ कि जब भी हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करें तो कभी भी गणपति लक्ष्मी का खड़ा हुआ दृश्य नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मूर्ति लाता है, लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं, तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी कभी स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी जी चलेमान है। इसलिए भूल करके ये गलती ना करें, लक्ष्मी जी बैठी हुई हों और गणेश जी भी बैठे हुए मुद्रा में हों, पहला काम। दूसरा काम क्या है, जो पूजा करता है, जैसे मैं ही पूजा कर रहा हूँ, मेरा फेस जो है ईस्ट में है, पूर्व में दिशा में है, तो सर्वप्रथम ध्यान देना है गणेश जी जो अपने सामने रहेंगे, राइट साइड में गणपति रहेंगे और अपने लेफ्ट साइड में माता लक्ष्मी जी रहेंगी। ये भूल करके उल्टा न करें। कुछ देखा जाता है, कहीं कहीं मूर्तियां जो है गणपति जी बाएं साइड में हो जाते हैं, लक्ष्मी जी दाहिने साइड में हो जाती हैं, तो ये पूजा शुभ नहीं माना गया है। तो इसको ध्यान देना है कि गणेश जी जो पूजा करता है, आप मेरे को ही देख लीजिए, जैसे हम पूर्व दिशा में पूजा कर रहे हैं फेस करके, तो अपना जो जहाँ फेस रहेगा दिशा, अपने राइट साइड में गणेश जी रहेंगे और लेफ्ट साइड में माता लक्ष्मी जी रहेंगी। ये मुद्रा का पूजा बहुत ही शुभकारी माना गया है, हितकारी माना गया है और भक्तों को माला माल कर देती है लक्ष्मी जी। प्रिय मित्रों, थोड़ा और करें इस चलें। अब यहाँ गणपति का जो मूर्ति जो रहेगा, उनका जो सूंड है, कुछ लोग ध्यान देते हैं, उनका सूंड जो है दक्षिण वर्ता नहीं होना चाहिए, उनका जो सूंड जो है वाम वर्त होना चाहिए। जैसे सूंड जो है दक्षिण दिशा, जैसे मेरे सामने गणेश जी बैठे हैं, तो उनका सूंड जो है राइट साइड में नहीं होना चाहिए, उनका सूंड जो है लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बाएं साइड में होना चाहिए। ये चीज का विशेष ध्यान देना है तो होगा शुभकारी। और लक्ष्मी जी जो हैं, उनका मुद्रा देखें बैठी हुई हैं, पर उनके हाथों से लक्ष्मी जी हमेशा वहाँ जो है कलश में गिरता हुआ वो दृश्य अपने घर में, मूर्ति हो चाहे फोटो हो, यथाशक्ति या चांदी का सिक्का कोई जो भी हो, मुद्रा यही होना चाहिए, तो बहुत ही शुभकारी है। गणेश जी का विधि विधान से पूजा करें, यहाँ मैं लिखा हूँ। गणेश जी की जब आप पूजा कर लें, विधि विधान से उनका पूजा करें, अभिषेक करें, आरती करें, धूप दीप नैवेद्य तांबूल सब अर्पण करने के बाद आप 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। और उस दिन आप दुर्वा इनको अवश्य चढ़ाएं। और ये मंत्र के साथ अगर आपको गणेश अथर्व शीर्ष आता हो,
नमस्ते गणपते। तो प्रथम इस मंत्र का जाप माने स्तोत्र पढ़ें, या तो प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो कम से कम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पूजा किसका करना है? दूसरा, श्री लक्ष्मी जी की पूजा करना है। लक्ष्मी जी को विधि विधान से इनका अभिषेक करें, पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य तांबुल सब कुछ कर दें, इनकी आरती करें। उसके बाद लक्ष्मी जी का जो अद्भुत मंत्र बताया गया है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र को 108 बार अवश्य जप करें। अगर ये जप नहीं कर सकते हैं तो महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन जब ये मंत्र का आप जाप करें तो एकदम आंखें बंद करके लक्ष्मी जी का स्वरूप याद करें, और जो भी मनोकामना हो उस समय आप बोलें तो माता जी अवश्य कृपा करेंगे। अगर हो सके तो श्री सूक्त का आप पाठ करें, या एक कनक धारा स्तोत्र होता है, कनक धारा स्तोत्र का भी उस दिन आपको धनतेरस के दिन अवश्य पाठ करें, तो बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पूजा है कुबेर की पूजा। कुबेर की पूजा बताया गया है, देखिए कुबेर का स्थान उत्तर दिशा में बताया गया है, तो आप पूर्व दिशा में कर सकते हैं या तो उत्तर दिशा में कर सकते हैं, यही दो दिशा सर्वोत्तम बताया गया है। अब कुबेर जी जो है, या तो कुबेर यंत्र ला करके आप इनका अभिषेक पूजा करें, या तो कुबेर जी का फोटो लेकिन बैठे हुए मुद्रा में होने चाहिए। अब कुबेर जी का विधि विधान से पूजा करने के बाद कुबेर जी का ये अवश्य मंत्र पढ़ें, ओम कुबेराय नमः 108 बार मंत्र का जाप करें, क्योंकि जो कुबेर जी हैं इनकी उत्पत्ति जो बताई गई ब्रह्मा के मुख्य माध्यम से हुआ गया है, और ये वायु के स्वरूप में थे। ब्रह्मा जी इनको शरीर दिया और ब्रह्मा जी इनको आशीर्वाद दिया, आप धन के सरताज, धनों के मालिक आप हैं कुबेर जी। तो अगर इनकी कुबेर धनतेरस दिन विधि विधान से पूजा करेंगे तो कुबेर जी करेंगे माला माल और प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा भक्तों के ऊपर अवश्य देंगे। प्रिय मित्रों, धनवंतरी भगवान का चौथा नंबर आता है। अब धनवंतरी भगवान की पूजा कैसे करना है, इनका भी यदि फोटो मिलता हो तो आप लें, विधि विधान से पूजा करें। 4 भुजा वाला फोटो लें या मूर्ति जहां मिल सकता हो लें। इनका अभिषेक इस दिन पूजा, इनका धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान का पूजा अवश्य करना चाहिए। अगर जो भूल करके ये पूजा नहीं कर रहा है तो ये रुष्ट होते हैं, नाराज होते, क्योंकि धनतेरस का अर्थ ही है धनवंतरी भगवान। इस दिन ये प्रकट हुए थे और विष्णु जी के अंशावतार है, स्वरूप ही हैं, क्योंकि यही अमृत का घड़ा लेके आए थे, सब देवताओं को पिलाए थे, देवता लोग अमर हुए थे। अगर इस दिन धनतेरस दिन की पूजा करते हैं तो व्यक्ति यथाशक्ति दीर्घायु होता है, कभी भी रोग उनके जीवन में नहीं आता है, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई ऊपरी बाधा नहीं आता है, और दवाओं के सरताज कहे गए हैं। अब इनका मंत्र क्या है, पूजा विधि विधान से करें। और इनको पूजा में एक ही चीज ध्यान देना है कि इनको पीला मीठा अवश्य चढ़ाएं, और हो सके तो पीला फूल चढ़ाएं, पीला चावल चढ़ाएं, और इनको हो सके 7 प्रकार का अन्न शतांजला या तो 9 प्रकार का अन्न अवश्य अर्पण करें। और इनका मंत्र 108 बार करेंगे तो ये प्रसन्न होंगे, क्योंकि विष्णु के ही स्वरूप है, भगवान नारायण ही है। ओम धनवंतरे नमः इस मंत्र को 108 बार मंत्र का जाप करें तो इनकी कृपा अवश्य होगी। धनतेरस का दिन महत्व थोड़ा मैं लक्ष्मी जी के बता रहा हूँ। एक कथा आता है कि एक बार भगवान विष्णु जी विचार किए कि हमको थोड़ा पृथ्वी पे जाऊं, सब भक्तों का देखूं कैसा चल रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मी जी विष्णु जी आते हैं, भ्रमण करते हैं। नारायण विष्णु जी कहते हैं लक्ष्मी जी आप थोड़ा यहाँ विश्राम करें, मैं थोड़ा दक्षिण दिशा में जाता हूँ, लेकिन आप भूल करके वहाँ मत आना। जैसे भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में जाना प्रारंभ करते हैं, लक्ष्मी जी ने विचार किया प्रभु जी मेरे बगैर चल दिए, वो भी पीछे पीछे चली जाती हैं। लक्ष्मी जी कुछ दूर जाती हैं तो क्या देखती हैं, सरसों का खेत था और सरसों का फूल अच्छा अच्छा, उससे माँ लक्ष्मी ने अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जब और आगे जाती हैं तो उनको जो है गन्ने का खेत माने ऊख का खेत दिखाई दिया। माँ लक्ष्मी प्रभावित हुई और गन्ने का रस चखना प्रारंभ कर दिया। इतने विष्णु जी देखते नाराज हो गए, पहले तो आपने आज्ञा नहीं माना और दूसरा जो है अपने दोष कर दिया, किसी किसान का आपने चोरी करके ऊख जो है चूना प्रारंभ कर दिया। तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने श्राप दे दिया कि आप 12 वर्ष तक किसान का जो है कल्याण करें, इनके घर में इनका भला करें, क्योंकि आपने इनका चोरी किया है। विष्णु जी वैकुंठ लोक को जाते हैं। लक्ष्मी जी वहाँ उस किसान के यहाँ धन भंडार ऐश्वर्य सब कुछ सुख सुविधा उपलब्ध कर देते हैं। जब 12 वर्ष पूर्ण होता है, विष्णु जी जब आते हैं, लक्ष्मी जी को जब लेके चलना प्रारंभ करते हैं, इतने में किसान हाथ जोड़ के खड़ा होता है, प्रभु मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा, लक्ष्मी जी मेरे घर पे रहेंगी, मैं जाने नहीं दूंगा। भगवान विष्णु का देखिए लक्ष्मी जी चलामान है, कहीं स्थिर नहीं रहती, इनको तो जाना ही पड़ेगा मेरे साथ में। हट किया किसान ने, तो लक्ष्मी जी उसका भाव देख करके प्रभावित हुई और लक्ष्मी जी ने अपने मुख से कहा कि अय किसान
कल त्रयोदशी है, कल धनतेरस है, उस दिन तुम पूरे घर को साफ सुथरा कर दो, गौमूत्र गंगा जल से छिड़काव करो और मेरी पूजा विधि विधान से लक्ष्मी की पूजा करो, तो मैं 12 महीने तक तुम्हारे घर में वास करूंगी। किसान ने वैसा किया और लक्ष्मी जी तभी से परंपरा चला रहा है और लक्ष्मी जी हर भक्तों का कल्याण करते थे। यहाँ समझने की बात यह है कि लक्ष्मी पूजा जिन दिन धनतेरस हो, सबसे पहले घर को साफ सुथरा कर दें और मेन एंट्री जो आपका गेट जो प्रारंभ करते हैं, लक्ष्मी जी रात को वहाँ से प्रवेश करते हैं, कभी भूल करके वहाँ गड़बड़ चीज न हो, कोई गंदा चीज न हो, घर में जूठा बर्तन उस दिन न हो, साफ सुथरा हो, अच्छे से पूजा करने के बाद जब आप सोते हैं तो लक्ष्मी जी वहां प्रवेश करती हैं और भ्रमण करके भक्त का कल्याण करती हैं। प्रिय मित्रों, जब ये पूजा करेंगे, इन मंत्रों का जाप करेंगे तो यहाँ आपको करना क्या है, एक आप दीपक घी का जला करके रखना है और एक 4 मुख का दीपक, आपको चतुर्मुख जो बोलते हैं, दिया जलाना है। क्योंकि कितने देवता हैं, 4 देवता हैं, गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी। 4 मुख का दीपक जला करके पूरे घर में आप भ्रमण करें, पूरे घर को घुमा करके अपने गेट के बाहर उस दीपक को आप रख दें, क्योंकि ये 4 देवताओं का ये दीपक है और भगवान होंगे प्रसन्न और भक्त का करते हैं कल्याण। प्रिय मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया पूजा का विधान, इस दिन क्या खरीदारी करना चाहिए, कौन सा वस्तुएं खरीदना चाहिए और किस चीज का करना है परहेज। प्रिय मित्रों, सबसे पहले देखिए इसका मुहूर्त क्या है। कोई भी हम शुभ कार्य को पहले बताने चल रहे हैं। जैसे सबसे उत्तम बताया गया है अभिजित मुहूर्त। जब भी आप खरीदारी करें धनतेरस के दिन, तो आप समझ चले कि अभिजित मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ये लमसम दोपहर को ही आता है, 12 बजे से प्रारंभ होता है। अब उस दिन आप खरीदारी करें और जो भी चीज खरीदारी करें, तो पहले मैं मुहूर्तों को बता दूं। पहले आप चौघड़िया देखें, शुभ, लाभ, अमृत, ये 3 चौघड़िया श्रेष्ठ माना गया है। शुभ चौघड़ी हो, लाभ चौघड़ी हो और अमृत चौघड़ी हो, तो इसमें कोई चीज खरीदे तो बहुत ही उत्तम बताया गया है। ये चौघड़ियों को विशेष ध्यान दें और उत्तम बताया गया। अगर त्रिपुष्कर योग हो तो और श्रेष्ठ माना गया है, या त्रिपुष्कर योग हो तो भी चलेगा। शुभ, लाभ, अमृत चौघड़िया ये कंपलसरी है, इसको देखना है। अभिजित मुहूर्त हो ठीक है, उत्तम बताया। अगर ये भी न हो तो ये शुभ, लाभ, अमृत में आप कोई चीज खरीदारी करें और अपने घर में लाके रखें। अब कौन सा चीज खरीदारी करें, देखिए धनतेरस के दिन बताया गया है भूमि, भवन, वाहन। आप मकान खरीद सकते हैं, आप जमीन खरीद सकते हैं, आप वाहन माने गाड़ी खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, आप यथाशक्ति सब सामग्री खरीद सकते हैं। और घर में जो है उस दिन लक्ष्मी जी के लिए आप कमल का फूल लाएं खरीद के, आप जो है कमल गट्टा लाएं और उस दिन कुछ विशेष चीज आप बनाएं। धनतेरस दिन स्वर्ण वगैरह बना दें, जो भी अपने पत्नी के लिए बनाना हो ये सब चीज बनाएं, क्योंकि धन का उस दिन अवश्य जो है माँ कृपा करती हैं। ये सब चीज खरीद के अपने घर में लाएं। वाहन शुभ का होता है योग, उस दिन अपने घर आप गाड़ी ला सकते हो, बड़ा मकान ले सकते। इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धनतेरस का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। खाली आप चौघड़िया देख लें, ये सब चीज अपने घर में लाएं। अब क्या नहीं खरीदना है, किस चीज को नहीं लाना है, तो सिर्फ एक चीज विशेष ध्यान देना है। कोई भी वस्तु कांच जैसा उस दिन कांच वगैरह भूल कर भी नहीं लाने। से दर्पण बोलते हैं, आईना बोलते हैं, कांच का कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज हो, धनतेरस के दिन भूल करके इस घर में ना लाएं अपने घर में। बाकी सब खरीदारी आप कर सकते हैं। अब ये पूजा कब करना है, तो ये पूजा सूर्य अस्त के बाद ही करना। जो मैं बताया गणपति पूजा, लक्ष्मी पूजा, कुबेर पूजा और धनवंतरी की पूजा जब सूर्य अस्त हो जाए, संध्या वेला सिर्फ पूर्व में कर सकते हैं, पूर्व दिशा में, या तो उत्तर दिशा में ये पूजा आप कर सकते हैं। श्रृंगार करें भगवान का, विधि विधान से अभिषेक पूजा करें और उस दिन कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणपति जी, धनवंतरी जी शास्त्र में बताया गया है अवश्य भक्त घर आते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।